पुलिस वाले जो है ना सारी महिलाओं को अपने हाथ से धक्का मारे थे। क्या ऐसे पुलिस वाले होते हैं? मतलब उसमें और केस हो चुकी है इससे पहले, अब फिर वो चालू कर चुका है हॉस्पिटल। सरी पूरी काली पड़ गई थी, पता न टीका 5 लाख दे रहा था कि केस रफा दफा कर दो। अच्छा, तुम लोगों को 5 लाख? हाँ, सरकार में जितने हॉस्पिटल हैं उसमें सब डॉक्टरों की जांच की जाए और पूरा जितने स्टाफ उसमें काम कर रहे हैं सबकी डिग्री जांच। आज हम यूपी के जनपद गाजीपुर में हूँ और किस प्रकार से यहाँ पर जो है अवैध हॉस्पिटल जो है फल फूल रहा है और आज उनकी ऐसी करतूत की वजह से जच्चा बच्चा की मृत्यु हो गई। हम यूपी के जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर में बहुत सरकार जहां एक तरफ से कह लिया जाए, अभी बीच में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहे थे कि प्रदेश में कहीं पर भी अवैध हॉस्पिटल नहीं चलेंगे, लेकिन एक गाजीपुर वानगी भर है। पूरे प्रदेश में कितने हॉस्पिटल चलते होंगे लेकिन जांच करने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? हर जगह कमीशन पहुंचता है, मोटी रकम पहुंचती है, जिसके वजह से कोई जांच भैया नहीं करता है। पैसा जेबा में चला गया और हुजूर लोग चले जाते हैं और इसी का नतीजा रहा कि आज एक परिवार जो है उजड़ गया, बच्चा जच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। और ये है जनपद गाजीपुर का, मैं आपको बता दूं, ये शिव सर्जिकल हॉस्पिटल सेंटर ये रौजा गाजीपुर में पड़ता है। और आप किसी भी हॉस्पिटल में, यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल दर्जनों ऐसे हॉस्पिटल होंगे जहाँ पर अप्रशिक्षित डॉक्टर हैं, न नर्स सही। अब नर्स जो हैं चाहे ये वार्ड बॉय जो हैं ये ऑपरेशन करते हैं, कोई डिग्री नहीं है। एक BMS की कहीं से डिग्री ले लेंगे लोग, अब मैं कहूँगा तो ऐसा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि कहीं से पैसे से खरीद लेते हैं डिग्री बिना पढ़ाई वढ़ाई की और ख़रीद करके खूब बड़ा हेडिंग लगाएंगे, शिवम सर्जिकल, फलाना सर्जिकल, ढेकाना सर्जिकल, और इस तरह से कर करके और मोटी और किस प्रकार से दलाल एजेंट लगे रहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल आप नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले वहां पहुंचा देते हैं। और यह है गाजीपुर का, और गाजीपुर का सकरा गांव पड़ता है। और सकरा गांव में देखिए ये बिंदपुरवा है और यहाँ पर कल जो है रविवार का दिन था और रविवार के दिन प्रसूता जो थी, पेन होता है और लेकर के लोग हॉस्पिटल गए थे। क्या आपकी लगेंगी? वो बहन थी, ये इनकी बहन थी और घर ही पर यहीं पर लोग रह रहे थे। क्या मामला था बताइए? 1 साल से थे, यहीं पे थी। इसके बाद उसको लिवर पेन हुआ तो हम लोग लेकर गए हॉस्पिटल। तो पहले आदर्श बाजार सुबह में लेकर गए थे तो बोली शाम को नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। कौन बोला था ये बात? आदर्श बाजार में है महिला वाला। तो फिर शाम को हम लोग गए तो बंद था हॉस्पिटल। उसके बाद हम लोग प्राइवेट में लेकर गए। प्राइवेट के लिए किसी ने बताया था आपसे? प्राइवेट के लिए क्या, हम लोग वहाँ पर हुआ था पहले, इससे पहले ऑपरेशन मतलब गांव के बगल में हुआ था तो वहाँ पर हम लोग लेकर गए। तो वहाँ पर ले जाने के बाद डॉक्टर देखे तो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग कहें कि ठीक है ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर वो ऑपरेशन करने के लिए ले गए तो उनको जो रीढ़ की हड्डी में नस नहीं मिल रही थी जिससे उसको मतलब, तो उसके बाद वो बोले कि मेरी बस का नहीं है, मैं आप किसी अच्छे डॉक्टर को मत जाए, स्पेशलिस्ट को दिखा दो। तो अच्छा, उन्होंने बोला कि ये मेरे बस का नहीं है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। तो उसके बाद हम लोग लेकर गए अमन हॉस्पिटल। तो अमन हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो वहाँ के वॉचमैन बोले कि डॉक्टर साहब नहीं हैं। तो फिर हम कहें कि कहाँ गए, तो बोले सैदपुर गए हैं 4-5 दिन। तो फिर उसके बाद वो वॉचमैन बोला कि यहाँ पर दिखा लो शिव सर्जिकल हॉस्पिटल, वहाँ पर भी ऐसा ही है, मतलब है डॉक्टर अच्छे हैं। वो बोला डॉक्टर अच्छे हैं। तो हम लोग कहेंगे, तो हम लोग उसको वहीं पे थोड़ा देर वेट करा के हम लोग गए पता करने के लिए कि पूछ लें कंडीशन ऐसी है, आप ले पाएंगे कि नहीं केस को। तो वो बोले कि क्यों नहीं, वहाँ पे बस डॉक्टर नहीं थे गए तो जो एक स्टाफ थी, नर्स थी और एक और थे, पता नहीं कुछ कह रहे थे कि हम ही डॉक्टर हैं, बोल रहे थे वो तिवारी जॉब कुछ नाम के थे। तो बोले कि हम ही डॉक्टर हैं। तो हम कहें कि ऐसी कंडीशन है, आप बताइए अगर ले सकते हैं तो ठीक है, तो हम उसको बनारस लेकर जाएंगे। तो कहें कि नहीं हो जाएगा, हम ही डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 25,000 फीस है, कुछ जमा कर दो। तो हम 5,000 जमा कर दिए।
फिर उसको अंदर लेकर गए हम लोग, बोतल वोटल चढ़ाएँ, 20 मिनट तक बोतल चढ़ाएँ। उसके बाद डॉक्टर आए फिर उसके बाद 10 मिनट अंदर लिया, 10 मिनट के बाद ही तुरंत वो लोग तुरंत खोलकर गार्जियन को बुलाएं कि देख लीजिए ऐसी ऐसी कंडीशन है, बीपी अप डाउन। अब 35 जा रहा था उस समय बीपी। अब बताइए 35 में जिंदा रहता आदमी, वो बोल रहे हैं रेफर करना पड़ेगा। हमारे बस की बात नहीं है, कह रहे हैं जो वो सब करने के बाद कह रहे हैं हमारे बस का बात नहीं है। हम लोग पूछें कि शरीर क्यों काला पड़ गया ऐसे, मतलब क्या लगा दिए आपके, तुरंत 5 ही मिनट में जाते जाते ही तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई उसको, ऐसी हो गया। मतलब कह रहे हैं कोमा में चले गई, हार्ट अटैक आ गया उसको। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि इन लोगों के पास जितने अगर जांच करा दिया जाए ना तो दर्जनों से क्या कम से कम 2-3 दर्जन गाजीपुर जनपद में फर्जी हॉस्पिटल अवैध, और पता नहीं इनको कहां से लाइसेंस लोग दे देते हैं, और लाइसेंस देने वाले भी कितने महान होते हैं, किस प्रकार से देते हैं। बाकायदे इसका प्रोसेस होता है कि अगर जहां पर भी जिस तरह का हॉस्पिटल खुलता है तो एनेस्थीसिया, अगर बेहोशी के लिए जो भी डॉक्टर रहता है उसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑपरेशन के लिए जो पार्टिकुलर जो व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन इस तरह से और ऐसे रौजा क्षेत्र चाहे गाजीपुर के विभिन्न इलाकों में देखा जाए तो अप्रशिक्षित डॉक्टर हैं, और एनएम क्या मिडवाइफ भी नहीं, स्वीपर ऊपर तक दाई वाई जो हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल में इधर उधर घूमते हैं, ऐसे लोगों को बुला करके और ये सब काला खेल चलता रहता है। और परमात्मा क्या इन लोगों को बताए जिस प्रकार से कि ये जल्लाद हैं, ये भगवान ऐसे नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन डॉक्टरी के आड़ में और एक लोग जो विश्वास बना लेते हैं, जानते हैं ऐसे भोले भाले लोग। अब इन लोगों को भी मालूम नहीं है, लिखा है बाकायदे अमन सर्जिकल सेंटर। सर्जिकल माने सोचिए, अब शिव सर्जिकल, अमन में भी तो गए थे आप लोग, डॉक्टर साहब नहीं, हाँ अमन में भी गए थे, लेकिन ये घटना शिव सर्जिकल का है। तो शिव सर्जिकल हॉस्पिटल, अमन हॉस्पिटल, इस तरह से सर्जिकल माने ऑपरेशन, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, बाकायदे लिखा रहेगा। इनके पास न न्यूरो के डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, देखिए एमबीबीएस तो डॉक्टर है ये नहीं है, किसी के पास ये सब जो डॉक्टर हैं एमबीबीएस के बाद एमएस होता है, एमडी होता है, जो भी इसके आगे की जो सारी डिग्रियां होती हैं। लेकिन नहीं, बहुत कुछ लोगों का देखेंगे बीएमएस की डिग्री लेकर के और चल दिए हैं ऑपरेशन करने के लिए। सीएमपीएम के जाएगा क्या बेटा? सीएमपीएम के पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बोलो। तो हम चाहते हैं कि सीएमपीएम से की पूरे जितने भारत सरकार में जितने हॉस्पिटल हैं, हाँ। उसमें सब डॉक्टरों की जांच की जाए, हाँ। और पूरा जितने स्टाफ उसमें काम कर रहे हैं सबकी डिग्री जांच की जाए, हाँ। सबका एक्सपीरियंस जांच किया जाए, ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना हो पाए, चाहे दूसरे कोई जाए तो उसकी कोई मृत्यु ना हो पाए। इसकी गारंटी दें लोग कि उस पर रेगुलेटर सिस्टम है कि नहीं, कि अगर बेहोश हो गई तो उसे उठाने के लिए मतलब सीपीआर देने के लिए मशीन है कि नहीं उन लोगों के पास, या चाहे कोई और घटना हो गई उसके लिए उन लोगों के पास व्यवस्था है तभी वो लें, वरना मत लें वो केस ऐसी। हम 1076 पे भी कंप्लेंट किए हैं। हम चाहते हैं कि इसकी कार्यवाही अवश्य हो और गिरफ्तार हो, उसकी सजा हो, उसकी डिग्री की जांच हो। योगी आदित्यनाथ जी, लानत है आपके सिस्टम और सरकार में, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए आप आदेश देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज एक भाई ने अपना बहन खोया है, ये दर्द है, और वो दर्द जो है जन्मों जन्म के लिए हो गया। और ख़ास तौर से जब रक्षाबंधन का दिन आएगा ना, तो इस भाई को बहन की वो याद आएगी। और मेरे पास वो शब्द नहीं है, लेकिन पूरी सिस्टम जो है आपकी भ्रष्ट हो चुकी है। और जिस प्रकार से ये उम्मीद करता है लड़का कि क्या हमारी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ तक, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे, तो आप जांच करवाइए और देखिए ना कि कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं और किस प्रकार से अकूत ये डॉक्टरी के आड़ में जल्लाद बैठ करके ऐसे भोले भाले लोगों को जान लेते हैं। और अब प्रशिक्षित हर व्यवस्था, देखिए कितने में पढ़ते हो बेटा तुम, कौन से क्लास में? मैं बीए करता हूँ, अभी मात्र ग्रेजुएशन में है। लेकिन जिस प्रकार से बताया कि सीपीआर से लेकर के, चाहे जो मैंने जिक्र भी किया था एनेस्थीसिया और तमाम तरह के जो भी सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा तो जांच करवाइए ना कि ऐसे ही पैसे लेकर के यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और दे देंगे।
तो डिग्रियां की लाइसेंस के, हाँ भैया ले लो, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद और गंदा खेल कैसे खेल करके लोगों के साथ ये सब चीज़ होता है। तो ये जांच का विषय है और आप जांच करवाइए, पूरे प्रदेश में जांच करवाइए और ख़ास तौर से गाजीपुर में भी जांच करवाइए। और ये जांच का विषय है और यहाँ की जिला अधिकारी महोदय आरका खौरी जी, आप भी जांच करवाइए। देखिए कितने हॉस्पिटल इस तरह से हैं। क्या कहेंगे बेटा आप? हम कहेंगे कि यही जांच हो, पूरी जांच हो और हमें न्याय मिले। जितना ये सब डॉक्टर फर्जी लोग हैं उन लोगों को सजा मिले। उनकी मतलब हॉस्पिटल बंद किया जाए, सीज किया जाए, जितने स्टाफ काम कर रहे हैं उनको भी बंद किया जाए, बस यही चाहते हैं। चाची आपका लड़की रानी है वो? देखिए ये जो मर गई आज उनकी ये माँ है। क्या कहेंगी चाची, ये बताइए आप क्या कहेंगी जिस तरह से घटना है? बोलो क्या कहेंगी? अरे माई जोर से बोला, ओ माई एम्मा बोला ना, बोला। देखिए ये माँ के पास वो शब्द नहीं है, बेसुध हो जा रही है। आज अपने इस बिटिया को खो दिया है। और क्या कहा जाए, यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी मैं कहूँगा भैया, तो इन लोगों को भी मिर्ची लगेगी। इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि चुनाव आता है तो इनके दरवाजे पर आते हैं, सबका पांव छूते हैं, हमको वोट चाहिए, हम आपके मसीहा हैं, बनते हैं गरीबों के मसीहा। लेकिन इनके जिले में क्या होता है, कोई जनप्रतिनिधि, चाहे यहाँ का सांसद हो, चाहे यहाँ का विधायक हो, चाहे जो भी हो, ये नहीं देखेगा कि हमारे जिले में कितने फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं। लगेगा बात, लेकिन ये कटु सत्य है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह से। चाची आप साथ में थी? साथ में थी, साथ में हम रही भैया, मेरी रानी का ले लेना जिंदगी शरीर पूरी काली पड़ गई थी। पता न टीका कैसे लगा के, सुई लगा के अंदर ले जाके मन के भाषा बहुत साथ में ना लेकर गई कुल अंदर। हमारी रानी के अंदर 10 मिनट के अंदर ओकर मौत करके निकाल देना बाहर और रेफर कर दिए कि लेकर जाओ बनारस। यहाँ बीपी लो हो गए, बीपी लो गए तो मशीन रखे के न चाहिए, ऑपरेशन करत हुआ तो बीपी घटी बढ़ी। बेटा हम उससे पूछे भी थे कि कंडीशन आपको लेने लायक है तभी लो, नहीं तो हमें मतलब छोड़ दो, मतलब हमें नहीं इसमें कराना है, ऐसे अगर छोड़ दो हम लेकर चले जाएंगे, दूसरे बनारस लेकर चले जाएं। कह रहा कि नहीं हम कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे हम। सोचिए किस प्रकार से वो हैवान जल्लाद, बेटा क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई कुछ हुआ है कि क्या? FIR हुआ है। सिर्फ FIR हुआ, पकड़े गए थे कि नहीं? उस वक्त तो लेकर गए थे वो लोग। हाँ। पूरा वो SHO की गाड़ी में उसको बैठा कर लेकर गए थे। हाँ। SHO की गाड़ी में बैठा कर सामने लेकर गए, तुरंत अब बता रहे हैं कि तुरंत छूट गया वो। तुरंत छूट गया? हाँ, उसके बाद तुरंत छूट गया। 5 लाख दे रहा था कि केस रफा दफा कर दो। अच्छा, तुम लोगों को 5 लाख रुपया भी दे रहा? तो हम लोग कहें कि 5 लाख हम नहीं लेंगे और तुमको 5 लाख लगा कर और अंदर करवाएंगे। हाँ। देखिए मैं यही कह रहा था ना, हो गया होगा सेटिंग। 5 लाख ये लड़का आज बता रहा है कि हम लोगों को दे रहे थे, अगर नहीं तो लिपा पोती होगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गाजीपुर की DM आरका खौरी जी, निष्पक्ष जांच कराइए। ये आप लोगों के साख का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से आज इस परिवार को 5 लाख का लालच दिया जा रहा था, पक्का न कहीं इन लोगों का जो है सेटिंग हो गया होगा, तभी जा करके लेक पुलिस की गाड़ी में जाता है भैया और शाम तक आकर के फिर उसी तरह से उसका हॉस्पिटल चलता और है। बता रहे थे कि 3-4 मतलब उसमें और केस हो चुकी है इससे पहले। हाँ। और फिर वो चालू कर चुका है हॉस्पिटल अपना। हाँ। पैसों की बदौलत 3-4 लोग मतलब हमारे रिलेशन, कुछ दूर के रिलेशन में उसमें लेकर चले गए थे वो लोग, वो भी नहीं बची हैं, 2-3 महिलाएं उससे पहले गर्भवती जो थी, लेकिन फिर अब चालू कर लिया हॉस्पिटल। देखिए ये लड़का ने बताया कि शिव सर्जिकल हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल जिले का बदनाम हॉस्पिटल है। जहां तक मेरी वीडियो पहुंचे और उसके जो भी संचालक हैं, आप उसको तो जेल होना चाहिए। और जिस प्रकार से शिव सर्जिकल हॉस्पिटल है, वहां पर ऐसे दिन होते रहते हैं और पैसे के बल पर वो ये पहला केस नहीं हुआ है। तो आप देखिए जांच का विषय है। वो ले गया उसमें किया, जैसे ये सब जानते हुए भी वो ओमन हॉस्पिटल का वॉचमैन उसमें हम लोग को डाला।
अच्छा सारी बात जानते हाँ, वो जानते हुए डाला, हम लोग को तो पता नहीं था कि उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन वो दिखाया कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, ले जाओ, तो हम ले गए। लेकिन उसके लायक नहीं था, तो वो जानता था कि इसमें 2-3 केस और हुआ है, तो उसको नहीं ना डालना चाहिए, उसमें नहीं ना ले जाना चाहिए। क्यों ले गया? देखिए यही चीज होता है। और जिस प्रकार से उस वॉचमैन ने वो दलाल जो है अगल बगल घूम करके कर रहे थे, और ये पहली घटना नहीं थी। मैं बार बार यही जिक्र कर रहा हूं कि ये पहली घटना नहीं, उससे पहले 4-5 घटनाएं जो हैं उस हॉस्पिटल में हो चुकी हैं। और यहाँ के खास तौर से आप लोगों के बेटा नेता एक है, कहे जाएंगे आप लोगों के समाज से ही, संगीता बलवन जिले की वो हैं इस समय, और सांसद हैं। और जिस प्रकार से क्या आप लोगों के दरवाजे आए थी? नहीं, वहाँ पर भी नहीं आई थी। सब लोग जब रोके थे बॉडी कि हमें न्याय मिलना चाहिए, तो वहाँ पर भी नहीं आई थी। वो उनको आना चाहिए था ना, बिल्कुल आना जब चाहिए। वोट मांगने के लिए आ जाती हैं, अब आप वहाँ पर भी आना चाहिए ना। फोन उनकी थी? जब पूरी प्रशासन आ गई तो उनको तो पता चलना चाहिए ना कि क्या हुआ है वहाँ पे हॉस्पिटल में। बिल्कुल। जब पूरी प्रशासन आ गई है वहाँ पे, तो उनको भी तो आने। देखिए जिस प्रकार से वो खेला, और उल्टा पुलिस प्रशासन जो है आज इस पीड़ित को कहता है कि इस हॉस्पिटल में लेकर के आने की क्या जरूरत है। और किस प्रकार से, अब बताइए भैया, ऐसे अवैध हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, और इनका जांच पुलिस प्रशासन करेगी, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था करेगा कि आम जनता करेगी? यहाँ का जनप्रतिनिधि करेगा ना। लेकिन जिस प्रकार से एक भोजपुरी में कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये सब ले करके अपने ही इसका कार्रवाई कीजिए। तो पूरे धक्का मार कर बाहर धकेल रहे थे। जब सब आवाज उठाई कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी केस नहीं जाएगी, नहीं बल्कि उस डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आए हुए थे। डॉक्टर जब हम लोग वो लोग बॉडी को लेकर जा रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, हम लोगों ने बोला कि पहले डॉक्टर को साथ लेकर चलिए, तभी हम बॉडी को लेकर जाने देंगे। तब वो पुलिस वाले जो है ना, सारी महिलाओं को अपने हाथ से धक्का मारे थे। क्या ऐसे पुलिस वाले होते हैं? जेंट्स पुलिस वाले, लेडीज वाले, हाँ जेंट्स पुलिस लेडीज को धक्का देती है। बताइए, हमारी दीदी के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं? उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए इस बहन ने बता रही है कि हमारी दीदी के साथ किस प्रकार से अन्याय। सबसे बड़ी सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है आज इस पीड़ित परिवार का मदद करना चाहिए, इन लोगों को खुद ही धक्का मार करके भगा दिया था। और उन लोगों की जो इस तरह से हमानियत का काम किए, उनकी रक्षा किया, ये सब जांच का विषय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जांच करवाइए, सीधा उस हॉस्पिटल को सीज करवाइए, और जनपद में क्या पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं उसके बारे में जांच करवाइए। चलिए भैया, तब तक के लिए गाजीपुर से शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।